बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आजकल सीज़न में बहुत अच्छी आम्बियाँ हैं और जिससे अचार डाला जाता है और अचारी हरी मिर्चें हैं, तो मैंने सोचा सीज़न के हिसाब से ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई जाए। तो यहाँ देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ली हैं यहाँ पे 1 पाव हरी मिर्चें, जो बहुत अच्छी अचारी हरी मिर्च है। ये तीखी नहीं होती लेकिन ये थोड़ी मोटी होती हैं साइज़ में। और ये देखें, आम्बियाँ हैं 2 किलो, इन्हें मैंने पानी में डिप करके रखना है। ये 1 से 2 घंटे आपने ठंडे पानी में रख दें इसे डिप करके। ये क्या वजह है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, ये है 200 ग्राम के करीब लहसुन है, जिसमें मैंने छिलका उतार के इसे क्रश कर लिया है अच्छे से। और 250 ग्राम के करीब ये ऑयल है सरसों का, ये मैंने एक साइड पे रख दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अचार के जो मसाले हैं वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मेजरमेंट को गौर से देख लें। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है मेथी दाना। ठीक है, आप इसकी जगह मेथरे भी ले सकते हैं। और ये है सौंफ। सौंफ अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आती है, बहुत हाजमेदार होती है। तो 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली है सौंफ, क्योंकि हमने बहुत मसालेदार और हाजमेदार अचार बना के तैयार करना है। तो ये है ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देना है ज़ीरा। ठीक है, 3 मसाले हो गए हैं। अब चौथा मसाला जो है वो है राई। राई जो है अचार को ख़राब भी नहीं होने देती और इससे खटास बहुत अच्छी आती है अचार के अंदर। तो 4 टेबलस्पून भर भर के मैंने यहाँ पे ली है राई। और यहाँ पे मैं कुटा हुआ धनिया ले रही हूँ, ये है 2 टेबलस्पून। साबुत धनिया आप ले लें, क्योंकि हमने सारे मसाले बाद में कूटने ही हैं। तो मेरे पास कुटा हुआ धनिया था, वो मैंने ले लिया है। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली है, ये देखें, कलौंजी। कलौंजी हमने इन मसालों में मिक्स नहीं करनी, ये अलहदा रख दें। अब इन सब चीज़ों को मैं रख दूँगी धूप में। ठीक है, जब तक हम क्या करेंगे, ये आम्बियाँ वगैरह कट करेंगे, इतनी देर धूप लग जाएगी। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपने अचार की रेसिपी को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपका अचार बहुत मज़ेदार बनेगा। और जिन घरों में धूप नहीं आती वो क्या करें, तो इसको ड्राई रोस्ट कर लें हल्का सा किसी पैन में। आपने कलर नहीं चेंज करना, लेकिन बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, जिससे इसमें नमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसालों में बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे मसालों में नमी नहीं होनी चाहिए, वैसे जो सब्ज़ियां हम अचार में डाल रहे हैं, मिर्चें या आम्बियाँ वगैरह, इनमें भी बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनको अच्छे से किचन टॉवल पे खुश्क कर लें। और कोई भी मिर्च अगर इस तरीके से देखें ख़राब हो या यानी कि अच्छी नहीं होती, ख़राब होती है, गली हुई होती है, उसे निकाल के साइड पे कर दें। नहीं तो एक मिर्च या एक भी चीज़ गली हुई चलेगी तो उससे आपका पूरा अचार ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही देखें, किचन टॉवल की मदद से ही मैं आम्बियों को अच्छे से साफ़ कर ली हैं, खुश्क कर ली हैं। और ये देखें कूल हो गई हैं, अंदर से ठंडी हो गई हैं। जब हम बाज़ार से लाते हैं ना, तो हम ये बहुत गर्म होती हैं, हीट अप हुई होती हैं। तो हम क्या करते हैं, बस धो के और फटाफट से कट करके मसाले में मिक्स कर देते हैं। लेकिन इस हीट की वजह से भी, जैसे ये हीट अप जो आम्बियाँ होती हैं ना मसाले में जाती हैं, इसकी वजह से भी इसमें फंगस लग जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे हाथ का अचार जो सही नहीं रहता, तो छोटी छोटी सी कोई गलती कहीं ना कहीं होती है जो हमसे हो जाती है। तो आप इसको पानी में डिप करके रख के अच्छे से इसको कूल डाउन कर लें, इनका इसमें बिल्कुल हीट ना हो। और उसके बाद देखें, ऐसे स्लाइस कट कर लें, सिंपल साफ़ कर लें अच्छे से कपड़े से, कोई भी घर में सूती कपड़ा, उससे कट साफ़ करके सब्जियों को। और ऐसे आपने स्लाइस कट कर लेना है। आप इसकी बाइट साइज़ भी चंक्स भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अचार है ये फटाफट गलता है, फटाफट खाने वाला अचार है। ये दूसरा अचार नहीं है जिसमें आप बड़ी बड़ी जो फांके बना के डालते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी जो है कट कर ली हैं। इनको धूप में तो नहीं रखूँगी मैं, लेकिन पंखे के नीचे रख दें। ठीक है, जो कटिंग की हुई है आपने। तो जब तक हम बाकी काम करेंगे, इतनी देर इनको पंखे की हवा में रखें। और जो आम्बियों के ऊपर छोटा छोटा गूदा रह जाता है, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ, वो ऐसे निकाल लेना। ये देखें, ये हम गूदा मसाले में डालेंगे, इससे बहुत अच्छा मसाला बन के तैयार होगा। और जो मिर्चें हैं उनको भी मैंने कट लगा लिए हैं यहाँ पर। तो ये हम रख देते हैं साइड पे, जो मिर्चें और आम्बियाँ वगैरह तैयार की हैं। और यहाँ पे हम पकने के लिए रख देते हैं तेल सरसों का। इतनी देर हमने पकाना है कि इसमें से अच्छा सा धुआं निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, पकाने के बाद हमने ऑयल को ठंडा करना है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करके तो आपने ये काम करना है। जितनी देर तेल पक रहा है, हमने ये मसाले जो हैं ये देखें दरदरे से डब्बी में डाल के पीस लिए हैं। बहुत पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा दरदरा सा। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च, 1.5 टीस्पून
ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसके फ्लेवर के लिए क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी जा रही है, 1.5 टीस्पून आप इसमें हल्दी डाल लें, 2 टीस्पून भी भर के डाल सकते हैं क्योंकि हल्दी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ऐसे ही 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, भर के आप 2 से 2.5 टेबलस्पून तक नमक ले सकते हैं। बस ये सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और जो कलौंजी है वो हमने पीसनी नहीं है, इसलिए हमने इसमें साबुत ही कलौंजी के दाने हैं ये इसमें मिक्स कर लेने हैं। और ये देखें कितना अच्छा सारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। ये सारे मसाले पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं। अब जो हमने मिर्चों को कट लगाया है पहले हम इनको फिल कर लेंगे, ऐसे स्पून की मदद से आप इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला जो है अच्छे से फिल कर लें सारी हरी मिर्चों में। तो ये बहुत फ्लेवरफुल मिर्चें बन के तैयार होती हैं और सबसे पहले मेरे घर में तो अचार मिर्च से मिर्चें ही गायब हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं दाल चावलों के साथ और पराठों के साथ, बहुत मज़ा देती हैं। तो इसका जो मसाला है ना बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होता है। और जो हमने इसमें राई डाली है इसकी वजह से ये मिर्चें खट्टी भी होती हैं अंदर तक। ठीक है, ये मिर्चें रख देते हैं साइड पे। और ये जो गूदा मैंने कट किया हुआ है यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ। ये देखें जो आंबियाँ होती हैं ना इसके अंदर से नरम वाली आंबी निकलती हैं। तो आप क्या करें, ये एक टिप है बहुत अच्छी, तो 1 से 2 आंबियों के अंदर से ये नरम वाला जो गुठली है निकाल लें और ऐसे इसके छोटे छोटे चंक्स कट करके इस तरह अचार में डाल दें। ये थोड़े दिनों में ही ना 8 से 10 दिन होंगे तो ये सॉफ्ट हो जाती नरम हो जाती हैं। और हर खाने के साथ अगर 1 से 2 बाइट आप इसकी भी खा लेंगे ना तो बहुत अच्छी हाजमेदार होगी, आपका पेट में दर्द नहीं होगी। और वो बच्चियां जिनको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है तो माओं को चाहिए कि 1 से 2 पीस या 3 पीस ये जो है निकाल के अचार में से खिला दें, तो वो इस तकलीफ़ से भी निजात मिल जाएगी। बहुत अच्छी टिप है ये, बहुत काम की है, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर। और अगर ये जो बची हुई गुठलियाँ हैं ना, आपको इसको ऐसे टीसी यानी कि सख्त छिलके के साथ ही धूप में रख दें। 8-10 दिन 12 दिन धूप में पड़ा रहने दें, फिर उसके बाद इसका सख्त छिलका हटा के नरम वाली जो गुठली अंदर से वो सूख चुकी होती है ना, ड्राई हो जाए, उसका पाउडर बना के रख लें। तो ये छोटे बच्चे जिन्हें बहुत ज़्यादा पेट ख़राब की रहने की शिकायत होती है ना, मोशन लग जाते हैं, तो एक चुटकी उनको चटा दें। बिल्कुल कोई फ्लेवर नहीं होता, पाउडर होता है, तो बिल्कुल उनका पेट सही हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर घर में आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ देखें जो तेल मैंने गर्म करने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया था। मैं दोबारा चूल्हा ऑन कर लिया है, हल्का सा उसको लहसुन डाल के सिर्फ 1 मिनट, कोई कलर नहीं देना, आपने उसे कुक करना है सिर्फ 1 मिनट। और साथ इसमें मसाले डाल देने हैं और मसालों को भी 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, 1 मिनट लहसुन, 2 मिनट मसाले और 2 मिनट मज़ीद हरी मिर्चें और ये जो गूदा हमने कट करके रखा है ये। ठीक है, टोटल 5 मिनट का टाइम है जो मीडियम फ्लेम पे आपने काम करना है। अब चूल्हे को हमने कर देना है बिल्कुल हल्का, जैसे दम वाली कंडीशन होती है ना वो। तो 2 मिनट हमने इसमें आमियाँ डाल के दम पे रख देनी है। टोटल टाइमिंग देख लें, 1 मिनट के लिए लहसुन, 2 मिनट के लिए वो मसाला सारा जो हमने डाला है वो मिक्स करना है उसके अंदर, और मज़ीद 2 मिनट वो जो गूदा मैंने कट किया था ना आंबियों का, और वो आंबियों की जो गुठली थी वो, और क्या कहते हैं हरी मिर्चें। ठीक है, 5 मिनट वो हो गए और 2 मिनट ये दम पे रख दी हैं मैंने आंबियाँ। 2 मिनट गुजरते ही बिल्कुल दम वाली कंडीशन है। अब मैंने चूल्हा इसका कर दिया है ऑफ, बस हल्की सी हीट लगी है आंबियों को, आपने ध्यान रखना ज़्यादा पकाना नहीं है। अब 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है सिरका चूल्हा बंद करने के बाद। ठीक है, अब ये सारा अचार हल्का सा गर्म है, वार्म है, उसमें गर्म गर्म में ही आपने सिरका डाल के इसको अच्छे से टॉस कर लें, मिक्स कर दें और बस कवर करके रख दें। यकीन करें इतना लाजवाब ये बन के अचार तैयार होगा, इतना फ्लेवरफुल और झटपट से तैयार है ये, यानी कि आप अगले दिन ही चाहें तो इसे खा सकते हैं। इसकी मिर्चें जो हैं, और मज़ीद जब 1 हफ़्ता गुजर जाएगा ना इसका, तो इतना टेस्टफुल ये बन के तैयार हो जाता है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में इतनी आसानी से इतना मज़ेदार अचार कैसे तैयार कर लिया है। ओवरनाइट इसे पड़ा रहने दें, जब ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको फिल करना है किसी मर्तबान में, किसी जार में। इसको गरम गरम फिल नहीं करना आपने, क्योंकि जैसे ही इसकी हीट की वजह से जो है इसमें फंगस लग जाती है, हीटअप नहीं होना चाहिए, इसमें नमी पैदा हो जाएगी। तो ठंडा हो और जार बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, खुश्क हों, बस आपने इसको अचार को इसके अंदर फिल कर देना है। और अभी आपको लग रहा है ना इसमें तेल बहुत कम है, ठीक है, तो जैसे ही ये 1 से 2 दिन पड़ा रहेगा तो फिर से बाहर ही रखना है आपने, कम से कम इसको 1 हफ़्ता आप फिर से बाहर ही रहने दें, तो भी चलेगा, ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें सिरका डाला है। लेकिन 2-3 दिन तो लाजमी इसको फिर से बाहर ही रखें। उसके बाद चाहें तो इस तरह फिल करके देखें बॉक्स के अंदर, तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो वो हर एक की ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हमारे कहते हैं कि ये भुजक जाएगा, नरम पड़ जाएगा, उसके बाद सारा ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको डिप भी कर सकते हैं ऑयल के अंदर।
तो देखें मैंने इस तरह जार में भर के रख लिया है। कितना ज़्यादा अचार माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। तो गर्मियों में ये सब्जियों को एंजॉय करें और बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपना फीडबैक दें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।